तो भाई देखो किसी भी टेस्ट मैच के बारे में एक बात कही जाती है कि उस टेस्ट मैच का तीसरा दिन कैसा जाता है ये असल में डिसाइड करता है कि उस मैच का रिजल्ट कैसा होगा। और कल के मैच में जो तीसरा दिन गया है ना, असल में मेरे को समझ ही नहीं आया है कि इस मैच में हुआ क्या है। ये मैच ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की तरफ है या ये मैच थोड़ा सा इंडिया की तरफ आ रहा है या ये मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है। भाई इस मैच में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये बात तो तय है। लेकिन जहां बात आती है परसेंटेज की, तो देखो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 10% ये मैच इंडिया की जीत में कन्वर्ट हो सकता है, 35% ये मैच कहीं ना कहीं जो है इंडिया ड्रॉ की तरफ ले जा सकती है और 55% ये जो मैच है ये ऑस्ट्रेलिया की जीत में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि इंडिया की हार में। देखो अगर इस मैच में इंडिया को अपने जीत के आसार खुले रखने हैं ना, तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं 300 रन की लीड हो चुकी है। इंडिया को जो बाकी 6 विकेट चटकाने हैं वो अगले 100 से 120 रन में चटकाने होंगे। इंडिया के सामने 400 से 420 रन का टारगेट होगा और वो इंडिया को बनाना पड़ेगा। लेकिन इंडिया को याद रखना होगा कि जब 400-420 रन का टारगेट हो तो ये नहीं कि जडेजा से बैटिंग शुरू करें, रोहित शर्मा से ही बैटिंग शुरू करिएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब अगर बात करें ड्रॉ वाले फैक्टर की, तो भैया ड्रॉ के केस में भी सिंपल सा फॉर्मूला है कि देखो इंडिया को ना इस मैच में कम से कम 4.5 से 5 सेशन तो देखो खिलाए ही जाएंगे। और अगर इंडिया 4-5 सेशन खेल रही है तो उतने सेशन में सरवाइव करने के बाद इंडिया ना जीते ये तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि इंडिया का इस वक्त एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला चलता है कि देखो भाई जो रन पड़ रहे हैं ना जल्दी जल्दी बना देने का। ज्यादा इंडिया वाले अब ठहरते नहीं हैं, बहुत T20 की आदत हो गई ना इंडिया को। और एट लास्ट अगर हम बात करें हार वाले फैक्टर की, तो इस केस में देखो इंडिया को कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा काम है। इंडिया को वैसा ही खेलना है जैसा कि वो पिछले कुछ आईसीसी टूर्नामेंट से खेलती आ रही है। खैर वो तो जो होगा वो तो पता ही चल जाएगा, पर फिलहाल के लिए भैया जिस तरीके से कल के दिन अजिंक्य रहाणे ने बैटिंग करी है ना, सैल्यूट है भाई तुम्हें। और यहाँ पे मैं तुमको एक चौंकाने वाली बात ही बताना चाहूंगा, देखो बताना नहीं किसी को, भाई तो वो चौंकाने वाली बात ये है, देखो ये तो तुमको पता है कि WTC 2023 के फाइनल में इंडिया के लिए जिस प्लेयर ने सबसे ज्यादा रन मारे हैं वो कौन है? अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने 89 रन की पारी खेली। लेकिन जो WTC 2021 का फाइनल हुआ था ना, वहां भी जो अजिंक्य रहाणे थे वो इंडिया के लिए हाईएस्ट रन कंट्रीब्यूटर थे। जी हां, WTC 2021 के फाइनल में भी अजिंक्य रहाणे ही वो प्लेयर थे जिन्होंने इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन मारे थे। विश्वास नहीं हुआ ना? खैर यहां पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 2021 के फाइनल में किसी भी प्लेयर ने कुछ खास नहीं खेला था, तो आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि अजिंक्य रहाणे ने सबसे कम खराब खेला था उस मैच में। लेकिन जो भी कहो भाई, असल दिल तो जीता है हमारा शार्दुल ठाकुर ने। और देखो भाई शार्दुल का ना बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर को खुद नहीं पता होता है कि वो किस मैच में क्या कर जाए। मतलब वो किसी भी मैच में भाई कुछ भी कर सकता है, कभी भी आके बंदा रन मार देगा, कभी भी आके कहीं पे विकेट चटका देगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वो जब जब रन मारता है या जब जब विकेट चटकाता है ना, तो जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है 90% केसेस में वो बंदा वहीं पे आपको काम करके देता है। यही बात मुझे ठाकुर की अच्छी लगती है। इसीलिए भाई मैं हर बात पे यही कहता हूं कि जब भी आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इस मैच में किसको खिलाना है या इसकी जगह किसको खिलाना है, ठाकुर को बुलाने का, टीम में घुसा देने का। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब शार्दुल भाई को यूं ही तो लॉट कहते नहीं हैं। देखो शार्दुल ठाकुर ने ना पहली इनिंग में 2 विकेट चटकाए थे, लेकिन वो विकेट किसके थे वो विकेट? पहला विकेट था डेविड वार्नर का, जो तेजी से ऑस्ट्रेलिया के स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। कोई भी उनका विकेट चटकाने में सक्षम नहीं हो पा रहा था, लेकिन शार्दुल भाई आते हैं, खटाक से वार्नर को पवेलियन भेज देते हैं। उसके बाद दूसरा विकेट किसका लेते हैं? स्टीव स्मिथ का, जिसको भैया हर कोई आउट करने में असफल हो रहा था। लेकिन ठाकुर भाई कहते हैं कि भाई यूं ही हमारे बारे में ये नहीं कहा जाता कि जोड़ियां तो ऊपर वाला आसमान में बनाता है, लेकिन उन जोड़ियों को जमीन पे आके कौन तोड़ता है? लॉर्ड शार्दुल ठाकुर। सही पकड़े हैं। और देखो कुल मिला के अगर इस टेस्ट मैच को बहुत ही ध्यान से देखा जाए तो 2 ही लोगों के भरोसे चल रहा है। एक हो गए आपके शार्दुल ठाकुर, दूसरे हो गए आपके रविंद्र जडेजा। वो भी बैटिंग से भी काम कर रहे हैं, बॉलिंग से भी काम कर रहे हैं। और ठाकुर भाई ने देखो बॉलिंग से तो काम करा ही था, बैटिंग से भी कर दिया है। अभी देखो 2 इनिंग बाकी है, यहां ही बंदा बॉलिंग से भी करेगा और बैटिंग से भी करेगा। बाकी तुम्हें एक और कमाल की बात बता रहा हूं, लेकिन पागल नहीं होना है खुशी के मारे, क्योंकि बहुत लोग को मैंने बताया साले सब खुशी के मारे पागल हो गए थे। तुम्हें कंट्रोल रखना है अपने आप पे, ठीक है? ठीक है। तो वो जो कमाल की बात
बात है ना वो एक सवाल में छुपी है, और वो सवाल ये है कि वर्ल्ड के ऐसे कौन से 2 क्रिकेटर हैं जिन्होंने ओवल के मैदान में लगातार 3 इनिंग में 3 हाफ सेंचुरी मार रखी हैं। आप लोग सोचिए, वरना क्या ही सोचेंगे, मैं बता ही देता हूं। पहले तो देखिए हैं डॉन ब्रैडमैन और दूसरे हैं लॉर्ड शार्दुल ठाकुर। मतलब तुमने कभी सोचा था कि किसी बैटिंग रिकॉर्ड की लिस्ट में 2 ही प्लेयर होंगे, नहीं ये तो 4 हो गए, 2 ही प्लेयर होंगे, पहले होंगे डॉन ब्रैडमैन और दूसरे होंगे शार्दुल ठाकुर। मतलब भाई शार्दुल ठाकुर को देख के नहीं लगता भाई इतना तो मैं नहीं मानता। खैर जहां रिकॉर्ड की बात हो ही रही है तो लगे हाथ में आपको यह भी बता देता हूं कि कल के दिन सर जडेजा ने स्टीव स्मिथ को टेस्ट क्रिकेट के अंदर 8वीं बार आउट किया है, और जडेजा ने लगे हाथ एक बार फिर से ये पैगाम दे दिया है कि स्मिथ भाई आप गोट होंगे तो अपने घर के होंगे, हम तो पूरे देश के सर हैं और हमारे सामने तो हर कोई स्टूडेंट ही बन जाता है ना। लेकिन जडेजा की भाई एक बात ना मुझको बहुत ही कमाल की लगती है कि इतने जल्दी जल्दी बॉल डालो कि बैट्समैन को तैयार होने का ही मौका ना मिले, और जब तक बॉल पहुंचे बैट्समैन सोचता रह जाए कि इस पे स्वीप मारें, इसको डिफेंस करें, इस पे कवर्स पे मारें या फिर इस पे कट मारें। मतलब कल की दूसरी इनिंग में जब जडेजा अपना पहला ओवर डालने आते हैं तो मात्र 93 सेकंड में 93 सेकंड में अपना ओवर कंप्लीट कर देते हैं। भाई अंपायर भी हाथ जोड़ रहा होता है कि थोड़ा सा स्लो डाल लो भाई, थोड़ा सा जलवा है हमारा। लेकिन देखो सब कुछ असाइड, यहां पे एक बात कहना बहुत ही जरूरी है कि कल के दिन रोहित शर्मा ने जो कप्तानी करी ना दूसरी इनिंग में, एक नंबर करी। जिस तरीके से वो बॉलिंग चेंज कर रहे थे, जिस तरीके से वो फील्डिंग लगा रहे थे, थोड़ा बहुत हमने कह लें या मैं भी कह सकता हूं कि मैंने भी पहली इनिंग में रोहित शर्मा की कैप्टनसी को क्रिटिसाइज करा था क्योंकि बहुत ही ढीले से लग रहे थे। लेकिन कल के दिन दूसरी इनिंग में थोड़े से भैया वो चीयर अप लग रहे थे, थोड़ा सा इन्वॉल्व लग रहे थे, जो देख के खुशी मिल रही थी। क्योंकि भैया कल तो जब वो कप्तानी में उतरे थे उससे पहले उनकी बैटिंग भी असफल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि थोड़े से और ज्यादा ढीले रहेंगे। लेकिन पता नहीं भैया कुछ कतई एकदम गदर मचा के एकदम चीयर अप होके आए हुए थे। और देखो भाई मैं यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी चीज क्लियर करना चाहूंगा कि ऐसा बहुत बार होता है जब मैं रोहित शर्मा के ऊपर कोई फनी पंच मारता हूं या फिर किसी ना किसी तरीके से रोस्ट कर रहा होता हूं जब वो रन नहीं मारते हैं या कोई भी गलती करते हैं। लेकिन एक बात तो मेरे हमेशा भैया गांठ बांध के रखना कि अंदर ही अंदर जो दिल है ना बार बार ये तमन्ना कर रहा होता है कि रोहित भाई जब भी बैटिंग में उतरे या जब भी देश की कप्तानी करे तो इंडिया जीते और बैटिंग में रोहित भाई मस्त भाई रन मारे। क्योंकि देखो हम जो है ना हम उस जनरेशन के लोग हैं जिनका क्रिकेट में एंटरटेनमेंट जो है धवन, रोहित, MS धोनी, विराट कोहली जैसे लोगों ने किया है, तो हमारे लिए तो भाई यही हीरो हैं। अगर ये लोग नहीं चलते हैं हम फिर भी इनका पक्ष लेते हैं। कुछ लोग मैंने देखा कमेंट में लिखते हैं कि भाई तुम वन साइडेड बोलते हो, भाई तुम हमेशा पॉजिटिव बोलते हो। तो भाई इन्होंने हमारी जिंदगी के इतने साल पॉजिटिव निकाले हैं, इतना एंटरटेन किया है, तो बुरे वक्त में थोड़ी सी पार्शियलिटी करना तो बनता ही है ना। अब भाई पार्शियलिटी जो है इंसान परिवार वालों के साथ ही तो करता है, उनके साथ न्यूट्रल थोड़ी हो जाता है, उनके साथ थोड़ा सा इमोशनल फैक्टर आ जाता है। तो वही इमोशनल फैक्टर जो है रोहित भाई, विराट भाई, धोनी भाई, इन लोगों के साथ चलता रहता है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसीलिए बस देखो अब यही उम्मीद है कि जब इंडिया की दूसरी इनिंग की शुरुआत हो वहां पे रोहित भाई ऐसा शतक मारे, कसम से बता रहा हूं अगर रोहित शर्मा ने दूसरी इनिंग में शतक मार दिया ना तो यही कैमरा खोल के पागलों की तरह नाचूंगा, कोई रोक नहीं पाएगा, लाइव नाचूंगा साला, यूट्यूब पे अपने चैनल पे नाचूंगा, ये मैं लिख के दे रहा हूं। बस उम्मीद करो कि रोहित शर्मा दूसरी इनिंग में शतक मार दे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं नाचूंगा। ये तुम कहीं भी भैया नोट कर लो, रिकॉर्ड कर लो, जो करना है कर लो। खैर जहां रोहित शर्मा की कप्तानी और बैटिंग की बात हो ही रही थी तो लगे हाथ में यहां पे एक और बात छेड़ना चाहूंगा कि कल के दिन जब फाइनल सेशन शुरू होता है तो फाइनल सेशन शुरू होने से पहले क्या देखने को मिलता है, जो रोहित शर्मा होते हैं वो विराट कोहली से कहते हैं कि भाई साहब आज जो भी बातें करनी है सेशन के शुरू होने से पहले आप करिए, आज मैं भी सुनूंगा, क्योंकि आज हमको कैप्टन विराट कोहली की नहीं लीडर विराट कोहली की जरूरत है। और जैसा कि हम सब देखते हैं कि वहां पे रोहित शर्मा के साथ बाकी प्लेयर्स भैया गोला बना के खड़े होते हैं और बोल कौन रहा होता है, नन अदर देन किंग ऑफ क्रिकेट लीडर विराट कोहली। इतना पारिवारिक माहौल है ना। और देखो भाई मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहूंगा या फिर कहूँ कि एक छोटी सी कंप्लेन करना चाहूंगा, और ये जो कंप्लेन है ना ये किसी क्रिकेटर से नहीं है, ये उन दर्शकों से है जो इस मैच को देखने आए हैं। क्या हुई? देखो जैसा कि तुमको पता ही है कि हर मैच के दौरान जो कैमरामैन होता है वो मैच से ज्यादा लड़कियों को दिखा रहा होता है, और कल के मैच के दौरान भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है कि जो कैमरामैन होता है वो अपना कैमरा एक लड़की की तरफ करता है और उस लड़की ने अपने हाथ में एक पोस्टर पकड़ा होता है जिसपे क्या लिखा होता है कि गिल हमसे शादी कर लो। तो देखो भाई ऐसे लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं कि उस बंदे को भी कायदे से टेस्ट प्लेयर बनने दो, लवर बॉय बाद में बना लेना उसको भाई। सही बात है। उधर ऑस्ट्रेलिया के मार्कस लबुशेन को देखो, उस बंदे को अपनी टीम पे इतना भरोसा है कि
बंदा भाई सो रहा है, अगली बैटिंग उसकी आनी है, लेकिन आंख बंद करके बंदा नींद में जा चुका है। जैसे ही विकेट गिरता है तब बंदे को होश में लाया जाता है कि भैया बैटिंग आ गई है, उठो जाना पड़ेगा खेलने। मतलब लबुशेन भाई माना कि इंडिया ने पहली इनिंग में थोड़े से देरी से विकेट चटकाए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप बॉलिंग को इतना अंडर एस्टिमेट करेंगे कि आपकी बैटिंग ही नहीं आएगी और आप सोते रहेंगे। भैया विकेट चटकाने आते हैं और अभी देखिए आप कभी चटकाएंगे, ज्यादा खेल लिए ना। ये भगवान क्या जुल्म है। खैर आज कौन कितना खेलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम इंडियन होने के नाते बस यही प्रार्थना करते हैं, बस यही दुआ करते हैं, बस यही उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार देखने को मिल जाए कि ये जो मैच है हौले हौले करके इंडिया की तरफ सरकने लग जाए। और अगर देखो ये चमत्कार तुम सच में चाहते हो तो पहले तो इंडिया की बॉलिंग को ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को जल्दी भैया निपटाना होगा और उसके बाद दूसरी इनिंग में ना रोहित शर्मा और विराट कोहली को चलना होगा। अगर ये दो बंदे चल गए, अगर इन दोनों ने शतक मार दिए ना, तो कसम से भैया मैं कह रहा हूं तुम लिख के ले लो, जो इंडिया है वो जीतेगी जीतेगी। बाकी मैंने तुमको लिख के दे दिया कि रोहित शर्मा ने शतक मारा तो लाइव भैया यहां पे नाचेंगे। और देखो सिंपल सा भाई, देखो एक और फॉर्मूला है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को साथ में एक ही मैच में शतक मारे देखना अरसा बीत चुका है मेरे को। तो अगर ये चीज हो गई फिर इंडिया को ये फाइनल जीतने से कोई नहीं रोकेगा। हालांकि मैं हर दिन भैया कुछ ना कुछ ऐसी पॉजिटिव बातें कर रहा होता हूं, पर होता सब कुछ उसका उल्टा ही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि रहाणे चल गए तो बस अब दूसरे इनिंग में रोहित शर्मा कोहली शतक मार दें, उसके बाद मस्त भैया सब लोग गंगा नहा के आएंगे, मस्त भैया सेलिब्रेट करेंगे और डांस तो भैया अपने को करना ही है। बाकी आप लोग को क्या लगता है कि अगर इंडिया को यह मैच जीतना है तो क्या चीज है जो इंडिया को इस मैच में जीत की तरफ ले जा सकती है? जो भी आपका मानना है कमेंट में जरूर बताइएगा। भाई ने बोला करने का तो करने का। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।